नमस्कार दोस्तों आज के समय में बालों की समस्या सबसे बड़ी समस्या हो चुकी है। आज आप देख रहे हैं दोस्तों छोटे-छोटे बच्चों के बाल झड़ जा रहे हैं। छोटे-छोटे बच्चों को जन्म जब होता है उसके बाद उसके बाल कम रहते हैं और दोस्तों हमें डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। आखिर इसके पीछे का क्या कारण है? या दोस्तों हम 25 साल के हैं, 20 साल के हैं तो भी हमारे बाल झड़ जा रहे हैं, बाल सफ़ेद हो जा रहे हैं। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? आयुर्वेद हमेशा इसी बात पर फोकस करता है, जब भी आपको कोई बीमारी हो, तो सबसे पहले आप उसके कारण को खोजिए। जब आप कारण समझ जाएँगे और उस कारण को आप हटा देंगे, तो दोस्तों उपचार करना आसान हो जाता है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में एक अद्भुत नुस्खा जानेंगे। अपने बालों को काला करने का चमत्कारी नुस्खा है और ये जो नुस्खा है दोस्तों कुछ प्राकृतिक चीज़ों से तैयार किया जाएगा जिसका कोई नुकसान नहीं है, साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वो नुस्खा किन चीज़ों से तैयार होगा, कैसे तैयार होगा, कैसे उपयोग किया जाएगा, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों हम फ़ोकस करते हैं, ये हमारे बाल झड़ते क्यों हैं? हम टकला क्यों होते हैं, गंजापन क्यों आता है और बाल सफ़ेद क्यों होते हैं, इस पे प्रकाश डालेंगे। दोस्तों ये जो बाल कभी आप छोटे बच्चों को देखते हैं जब जन्म होता है, आज बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जन्म के समय ही उनके कम बाल रहते हैं और फिर दोस्तों बाल जल्दी नहीं निकलते हैं, तो हमें दोस्तों जा कर के डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। तो दोस्तों ये अगर समस्या है तो ये जेनेटिक समस्या है। जब माता-पिता में कुछ प्रॉब्लम होती है तो ये जेनेटिक समस्या है। और दूसरा जो कारण है दोस्तों आज का वातावरण है, प्रदूषण है। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है दोस्तों आज के पोषक तत्वों की कमी। आज जो कुछ भी हम खा पी रहे हैं, चाहे वो सब्जियाँ हुआ, चाहे अनाज हुआ, चाहे फल-फूल हुआ, ये सारी चीज़ें ज़्यादा पैदावार के चक्कर में रासायनिक खादों का, कीटनाशक चीज़ों का प्रयोग हो रहा है। ऊपर से दोस्तों हमें घर का खाना पसंद नहीं है। ज़्यादा हम लाइक करते हैं होटल का खाने का, बाहर का खाने का और दोस्तों हम पसंद करते हैं डिब्बा बंद, पैकेट बंद चीज़ों को खाने से। जो चीज़ें डिब्बा बंद, पैकेट बंद होती है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। वो हमारे शरीर के वात पित्त कफ को डिस्टर्ब करती है। हमारे शरीर के बीच वात पित्त कफ को डिस्टर्ब करते हैं और अगला जो कारण निकल कर आया है, खोज में निकल कर आया है, वो दोस्तों हमारे शरीर की एक्टिविटी ना होना। पहले के समय में दोस्तों चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे वो बड़े हों, हमेशा घर के काम करते रहते हैं। आज के समय में लोग काम करना नहीं चाहते हैं, खेतों में मशीनरी का प्रयोग होने लगा, उधर भी नहीं काम करते हैं। और जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, वो शरीर की एक्टिविटी नहीं हो पाती है। वो गेम नहीं खेलते, वो खेल नहीं खेलते हैं। पहले के लोग दोस्तों जब हम लोग छोटे-छोटे थे, तो दोस्तों दिन भर में तो कम से कम 6 से 7 घंटा तो खेल ही होता था। स्कूल जाने के पहले खेलते थे, स्कूल में भी 2 घंटे खेलने के लिए मिलता था। स्कूल से जब आते थे 4 बजे, अपने झोले को घर पे फेंकते थे, उसके बाद फिर निकल जाते थे। जब तक अंधेरा नहीं होता था, खेला जाता था। जब खेलते हैं तो हमारे शरीर का मूवमेंट बदलता है। एक्सरसाइज़ें उसमें कई टाइप की ऐसी एक्सरसाइज़ें ऑटोमैटिक हो जाती थी। कभी जैसे सर को ऊपर करो, सर को नीचे करो, बहुत ऐसी एक्सरसाइज़। लेकिन आज ये सब खेल-कूद नहीं है। बच्चे के शरीर की एक्टिविटी नहीं है। बच्चों को सुबह 6 बजे स्कूल भेज देना, स्कूल में भी खेल-कूद उस ढंग से नहीं हो पाता है। फिर बच्चे स्कूल से आते हैं, थके रहते हैं, खाना खाएँ, थोड़ा-सा आराम किए, समय मिला तो आज का सबसे जो बुरी आदत है वो मोबाइल है। मोबाइल में गेम खेल लेते हैं, गेम में टाइम बिता देते हैं, बाहर जाते ही नहीं। फिर कुछ समय मिला तो ये टीचर आके कोचिंग पढ़ाने लगते हैं, उनको समय नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों बच्चों को समय देना पड़ेगा, खेलने-कूदने के लिए उन्हें प्रेरित करना पड़ेगा और जो मोबाइल में गेम खेलते हैं इससे दूरी बनाना पड़ेगा। ये सारे और अगला जो कारण है दोस्तों जो कुछ भी हम खा पी रहे हैं, हमें जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो पोषक तत्व चाहिए वो सही मात्रा में नहीं मिल पा रहा। तो दोस्तों ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों कुछ प्रकाश डालते हैं बचाव के उपाय के लिए।
दोस्तों अगर आप बीमारी से भी दूर रहना चाहते हैं, बालों को पकने से भी दूर रहना चाहते हैं, झड़ने से भी दूर रहना चाहते हैं और ये सोचते हैं कि जो आपके बच्चे हैं, इनका जब जन्म हो तो इनके बाल सही से रहे, तो दोस्तों इसके लिए आपको कुछ अपने रूटीन में परिवर्तन करना होगा। जैसे बाहर की जितने भी चीज़ें हैं, चाहे डिब्बा बंद हो, चाहे पैकेट बंद हो, जंक फूड, फास्ट फूड, इनसे दूरी बनाना पड़ेगा, सबसे पहला काम। और दूसरा काम जो आज के समय में दोस्तों कुछ लोग ऐसे हैं, चाहे लड़का, लड़की, स्त्री, पुरुष सब लोग शैम्पू का प्रयोग करते हैं। ये दोस्तों जो हार्ड शैम्पू हैं, केमिकल वाले शैम्पू हैं, ये हमारी बालों की जड़ों को खोखला कर देते हैं। दोस्तों पहले के लोग थे वो शैम्पू नहीं लगाते थे, वो शैम्पू नहीं लगाते थे, कोई कई तरह की मिट्टी होती थी उससे बाल धुलते थे, नीम की पत्ती से बाल धुलते थे। लेकिन आज के समय में हम आप सब लोग दोस्तों एडवर्टाइज देख के महँगे से महँगे शैम्पू का प्रयोग कर रहे हैं जो सबसे घातक है। दोस्तों हमारे पिताजी 95 ईयर के हो गए हैं और दोस्तों जब से मैं जानने लायक हूँ उन्हें 50-55 साल के 50-55 साल से मैं खुद देख रहा हूँ अपने निगरानी में हमारे पिताजी कभी बालों में शैम्पू साबुन का प्रयोग नहीं किया आज तक भी। अगर घर में शादी फंक्शन पड़ता है, आप उन्हें साबुन शैम्पू दे देंगे तो नहीं लगाते, कहते हैं इससे बाल कमजोर होते। लेकिन दोस्तों आज तक उनके एक भी बाल नहीं टूटे हैं, सारे बाल हैं, पूरा घना सा है। और एक एक दो बाल तो अभी ऐसे भी हैं जो सफेद भी नहीं है, काले हैं एक दो बाल। तो दोस्तों देखिए कैसा है। और आज भी दोस्तों ये एकदम स्ट्रांग है, आज भी बहुत सारा काम करते हैं। कभी एक घर में कई सारे डॉक्टर हैं, लेकिन दोस्तों उन्हें एक टैबलेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों ये हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, हमें खुद जागरूक रहना पड़ेगा। तो दोस्तों बाहर की कोई भी चीज़ ना खाइए और हमारे पिताजी भी नहीं खाते, तो बाहर की कोई भी चीज़ ना खाइए और दोस्तों ऐसे डाइट का चुनाव करिए जिसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, जिससे जो पोषक तत्वों की कमी के कारण बाल सफेद हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, ये ना होने पाए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने डेली रूटीन में दोस्तों हरी साग सब्जियां खूब खाइए, 1 से 2 ताजे फलों का सेवन करिए। लेकिन ये सब्जियां और फल मौसम के हिसाब से हमें खाना है। स्टोर किया हुआ सब फल, स्टोर की गई सब्जी का सेवन हमें नहीं करना है। इस बात का आप ध्यान रखिए। कुछ बीन्स होते हैं, उन्हें रात में आप भिगो करके अंकुरित करके भी खा सकते हैं या रात में भिगो करके सुबह ऐसे भी खा सकते हैं। कुछ ड्राई फ्रूट को रात में भिगोइए, अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। दूध, दही, मट्ठा तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ये दूध, दही, मट्ठा आपके घर के होने चाहिए, बाहर के नहीं होने चाहिए। दोस्तों पहले का समय था, हमारे लोगों का जब लड़प्पन था, हम लोगों के घर में 4-4, 5-5 गाय होती थी। हम लोग उसे चराते थे और घर में दूध, दही, मट्ठा इफ़रात था। और आज के समय में दोस्तों किसी के घर गाय भैंस नहीं है। सब लोग दूध खरीदते हैं और पैकेट वाला जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आज के समय में सब गाय भैंस नहीं पाल रहे हैं, आज के समय में सब कुत्ता पाल रहे हैं। दोस्तों आप 50,000 का कुत्ता पालते हैं, अगर आप 20,000 की गाय पालेंगे तो उससे घर में दूध भी खाएंगे और घर का वातावरण भी बढ़िया रहेगा। आप गाय की लैट्रिन नहीं साफ करते लेकिन कुत्ते की लैट्रिन आप साफ कर दे रहे हैं। तो दोस्तों हमारे से हाथ जोड़ के निवेदन है, सब लोग एक देसी गाय पालिए, भैंस पालिए, उसका दूध खाइए। दूध, दही, मट्ठा, ये सारी चीजें हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें एक सुपर फूड है, हमारे शरीर के सारे न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। और दोस्तों हमें मोटे अनाज का सेवन करना चाहिए। आज के समय में हम सिर्फ गेहूं के आटे पर ही डिपेंड है, तो हमें मोटे अनाज का सेवन करना चाहिए। और दोस्तों अपने लाइफ स्टाइल में कुछ बदलाव करना पड़ेगा, जैसे खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियम, सोने के नियम और जो हमारे शरीर में बात पित्त कब पाया जाता है इसे बैलेंस करके रखना पड़ेगा। और जो सबसे बड़ा कारण आज का है दोस्तों, चाहे बच्चे हों, चाहे स्त्री हों, चाहे बुजुर्ग हों, सब लोग चिंता डिप्रेशन में। बच्चे हैं तो अपने करियर को लेकर, कंपटीशन को लेकर, अगर घर के गार्जियन हैं तो बच्चों को कैसे पढ़ाना है, पैसे को लेकर चिंता डिप्रेशन। दोस्तों भगवान महात्मा बुद्ध हमेशा कहते थे
चिंता नहीं करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। तो दोस्तों ये चिंता से आपको दूर रहना पड़ेगा। चिंता भी बीमारी का एक कारण है, बीमारी का एक कारण है। चिंता करिए, जितने में है उतने में खुश रहिए। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो मन लगा के पढ़ाई करिए, कंपटीशन तो अपने आप क्रैक हो जाएगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में अगर आप फेल हो रहे हैं तो क्यों फेल हो रहे हैं, उसके कारण को खोजिए और बिजनेस में आप लगे रहिए। दोस्तों ये चिंता लेकिन मत करना है, और कुछ खाने में आपको बदलाव करना है। आज के खाने का समय जो हमें बीमार बनाता है वो समय क्या है दोस्तों? देर रात खाना खाना। इस धारणा को आपको बदलना होगा। रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाइए, हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले। तो दोस्तों जब आप सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले यानी 6 बजे खाना खाएंगे, अगले दिन आप 10 से 11 बजे खाएंगे, तो दोस्तों 16 घंटे का डेली उपवास होगा। और जब आप 16 घंटे का उपवास करते हैं तो आपका शरीर अपने आप को क्लीन यानी डिटॉक्सिफाई कर लेता है। इतना काम अगर आप कर रहे हैं तो हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। और दोस्तों रोज सुबह 2 घंटे का समय आपको जरूर निकालना है। ये 2 घंटे का समय 5 से 7 बजे, इसमें योगा करिए, तेज गति से मॉर्निंग वॉक करिए, प्राणायाम करिए। और दोस्तों बालों के लिए सबसे बढ़िया योगा है, वो है शीर्षासन। दोस्तों आपको शीर्षासन रोज करना है। शीर्षासन करने से दोस्तों हमारे बाल पकने रुक जाते हैं, बालों का झड़ना रुक जाता है। क्योंकि जब आप शीर्षासन करते हैं, शीर्षासन का मतलब सर को ऊपर करना है, चाहे पेड़ के सहारे करिए चाहे दीवार के सहारे करिए। तो दोस्तों ब्लड सर्कुलेशन जो है सर तक जाता है, बालों की जड़ों तक होता है। इसलिए हमें रोज 15 से 20 मिनट शीर्षासन करना चाहिए। और उसके बाद रात में सोते समय आप अपने नाभि में शुद्ध सरसों का तेल, पैर के तालू में शुद्ध सरसों का तेल, और रात में सोते समय सर में शुद्ध सरसों का तेल लगाइए। ये 3 अंगों पे शुद्ध सरसों का तेल जरूर लगाइए। दोस्तों नाभि में जब आप तेल लगाते हैं, इससे बालों का झड़ना पकना भी रुक जाता है। क्योंकि नाभ जो है, नाभ के पीछे एक पेकोटी ग्रंथि पाई जाती है, और इसी पेकोटी ग्रंथ से सारे शरीर की सारी नसें जुड़ी होती है। इस पेकोटी ग्रंथ को शरीर के सबसे शक्तिशाली ग्रंथ माना जाता है। दोस्तों जब आप नाभ में तेल लगाते हैं तो पूरा ऑयली हो जाता है। इसलिए रात में सोते समय इस 3 अंगों पे जरूर तेल लगाइए। काफी हद तक आपके बालों का झड़ना, बालों का टूटना रुक जाएगा। दोस्तों रुक जाएगी। यही छोटी छोटी सावधानियां होती हैं जिससे आप बचे रह सकते हैं। तो चलिए मित्रों, अब हम ये जानते हैं वो नुस्खा कैसे बनाना है और उसका प्रयोग कैसे करना है। दोस्तों आपको लेना है 2 गिलास पानी, और इस पानी को गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में आपको डालना है पान का 4 से 5 पत्ता, पान का 4 से 5 पत्ता, और तुलसी के 15 से 30 पत्ती। कॉफी डालना है आपको, इसी में कॉफी डालना है आपको 2 चम्मच। चाय की पत्ती आपको डाल देना है बाद में, लेकिन चाय की पत्ती आपको डालना है दोस्तों 3 चम्मच। और इसी में डालना है कलौजी 3 चम्मच। ये सारी चीजें डाल के उस पानी को खूब बढ़िया से उबालिए। पानी उबलते उबलते दोस्तों 2 कप पानी, जब 1 कप पानी रह जाए तो गैस को बंद कर दीजिए। गैस को बंद करके उस पानी को दोस्तों आप छान लीजिए। पानी छानने के बाद आप इसी पानी में, जब ये पानी थोड़ा सा ठंडा हो जाए, नॉर्मल हो जाए, तो दोस्तों इसी पानी में आपको मिलाना है आंवला पाउडर 2 चम्मच। 2 चम्मच आंवला पाउडर मिलाना है, और इसी में मिलाना है 2 से 3 चम्मच दही। 2 से 3 चम्मच दही और आंवला, ये दोनों मिला करके बढ़िया से मिला दीजिए। अब 1 गिलास फर्स्ट क्लास आपका जो है दोस्तों पेस्ट तैयार हो गया। अब इसे शाम के समय मिलाइए और इसे रात भर के लिए रख दीजिए। इसे रात भर के लिए आप ऐसे रख दीजिए। फिर अगले दिन दोस्तों आप दिन में इसे आप अपने बालों में लगाइए। बालों में लगाकर आधे घंटे तक ऐसे खुला छोड़ दीजिए। आधे घंटे तक ऐसे पड़ा रहने दीजिए, आधे घंटे 40 मिनट तक रहने दीजिए। ये सूख जाएगा। फिर ये आपके बालों को जड़ों तक काला करेगा, और इसका कोई नुकसान नहीं है, नेचुरल तरीका है। अब इससे आपके बालों में जो रूसी है, रूसी भी कम हो जाएंगी, बालों की जड़ें मजबूत हो जाएंगी, बाल काले हो जाएंगे। धीरे धीरे दोस्तों आपके बालों की जड़ें मजबूत हो जाएगी, और जो बाल दोस्तों सफेद निकल रहे थे वो बाल दोस्तों सफेद नहीं निकलेंगे, बालों का झड़ना रुक जाएगा।
लेकिन ये जो बाल सफेद होते हैं दोस्तों, ये एक उम्र के हिसाब से होते हैं। अगर आपकी उम्र 40 प्लस है, अगर आपकी उम्र 40 प्लस है तो दोस्तों इसे कोई नहीं रोक सकता है। ये उम्र का दराज है, उम्र के हिसाब से बाल पकते हैं। हाँ, लेकिन उम्र से पहले आपके बाल ना पकें तो दोस्तों जितनी सावधानियां हमने आपसे शेयर किया, उन सावधानियों का पालन करिए, उन नियमों का पालन करिए। आप देखिए दोस्तों, आपके बाल टूटने भी रुक जाएंगे और बाल सफेद होना भी रुक जाएगा, गंजापन भी रुक जाएगा। यानी बालों से संबंधित जो भी समस्याएं वो तो खत्म होगी, लेकिन जो नियम हमने आपसे शेयर किया, जो पोषक तत्वों के बारे में हमने चर्चा किया, इनका सही से आप पालन करेंगे तो दोस्तों आपको शारीरिक बीमारियों से भी बचाएंगे। आपके शारीरिक जो बीमारियां जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी का बनना, ये जो भी समस्याएं हैं, आप इन समस्याओं से दूर रहेंगे। इन सब में दोस्तों मदद करेगा, क्योंकि ये दिनचर्या जब आप बदलाएंगे, ये दिनचर्या आपके शरीर में पूरा बदलाव ला देगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होंगे। जानकारी से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों कमेंट सेक्शन में कुछ भी आप लिखकर हमें उत्साहित कर सकते हैं, खुशियां बस सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।